राधे राधे। हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ शायद बहुतों को वो बहुत ज़्यादा खटके, क्योंकि विषय ही इतना ज़्यादा सेंसिटिव है। आज हम देख रहे हैं कि 8 से 80 या फिर बोलना चाहिए कि 1 वर्ष से लेके 100 वर्ष तक कोई भी जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री हित केली कुंज के महाराज को देख रहा है, वो बस उनके पीछे जैसे पागल होके, सम्मोहित होके, या मैं किस भाषा में बोलूं, वैसे उनकी तरफ बस आकर्षित होता जा रहा है। और जैसे वो एक साक्षात श्री कृष्ण के रूप हो, या फिर साक्षात महादेव के रूप हो, या राधा रानी की सखी हो, कोई भी किसी भी रूप में देखे, लेकिन बस सम्मोहित होके खींचा चला जा रहा है। तो जैसे हमारे भारत में बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे संत ऐसे हैं जो संत का वेश धारण किए हैं लेकिन गलत काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे गुरुदेव की तरह हैं जो सच में इतने बड़े संत हैं और इतने बड़े महापुरुष हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हमारे जनरेशन का उनकी तरफ खिंचाव होना बहुत ज्यादा ताज्जुब की बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो जनरेशन है, जिसको लोग हिंदी में नई पीढ़ी भी बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं 15-16 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक है ऑलमोस्ट, उनका खिंचाव महाराज की तरफ इतना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है कि लोग कहीं ना कहीं ये भी बोलते हैं कि आज की जनरेशन इतनी ज्यादा जो नशे में डूबी हुई थी और अंग्रेजी और कोरियन कल्चर को कॉपी करने में डूबी हुई थी, और कहीं ना कहीं ये जो सबके साथ फिट इन होने का इतना ज्यादा दबाव था खुद के अंदर से, नॉट ओनली फ्रॉम अदर्स, खुद के अंदर से इतना ज्यादा दबाव था कि अच्छा सैटरडे नाइट है, फ्राइडे नाइट है तो पार्टी करनी ही है, न्यू ईयर है तो पार्टी करनी ही है, अगर हमें छुट्टी मिली है 3-4 दिन कंटिन्यूअस तो पार्टी करनी ही है। और पार्टी मतलब मांस खाना ही है, कुछ भी हो जाए, शराब पीना ही है, कुछ भी हो जाए, और बाकी सब जो कार्यक्रम है वो तो क्या ही बोलूं मैं, नशे के भी वैरायटीज है और अदर्स बहुत सारी चीजें हैं जो कैमरे पे बोलनी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जनरेशन को ये बोला जाता है ना कि हमारी जनरेशन बिगड़ गई है, और मैं खुद इस जनरेशन से हूँ। मैंने खुद इसमें फिट इन करने की इतनी ज्यादा कोशिश की है, और मैंने खुद ये सब नशे और सब कुछ इतना ज्यादा करके मैंने खुद को बहलाने की कोशिश की है। सिंस आई वॉज नेवर गाइडेड बाई समवन, एज वेल एज आई वॉज ऑलवेज like forced to do certain things, as well as me and my mother, मैंने और मेरी माँ ने इतना ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस झेला कि कहीं ना कहीं इन सब से ना भागने की एक कोशिश बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा। किसी ने कभी जो होता है ना खुल के डट के मुकाबला करने की, या फिर किसी चीज़ को फेस करना, वो चीज़ ज़्यादा सिखाई ही नहीं। फिल्मों से अगर हम सब कुछ सीख लेते, या फिर कोई ये सब मोटिवेशनल कोट्स से अगर हम लोग सब कुछ सीख लेते, तो फिर तो दुनिया बदल ही जानी थी। जैसे बोलते हैं ना कि हर कोई बड़े चेंज के लिए ना बहुत टाइम लगता है, अगर बहुत बड़ा चेंज हो रहा है तो बहुत टाइम लगता है। तो जैसे ऐसे ही लगा कि इतना ज्यादा तूफान में हम लोग फंसे हुए थे, इतना ज्यादा हमारी जनरेशन फंसी हुई थी, और गुरुदेव ने आके जैसे हमारे जनरेशन का ही नहीं, हमारे पिछले जो जनरेशन्स है, हमारे माँ बाप और हमारे दादा दादी के उम्र के जो जनरेशन है, उनका भी कहीं ना कहीं उद्धार करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब हमारे जनरेशन को सिर्फ ब्लेम किया जाता है ना कि हम बिगड़ गए हैं, हम नशा करते हैं, हम मतलब ऐसे अफेयर्स कर लेते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये वो सब कुछ कर लेते हैं, कहीं ना कहीं क्या ये सब कुछ हमारा दोष है? क्योंकि मेरे गुरुदेव ही ये कहते हैं कि अगर संतान बिगड़ रही है, उसका खुद का अकेले का दोष नहीं है, माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर माँ बाप खुद शराब पी रहे हैं संतान के सामने, खुद बीड़ी सिगरेट और उल्टी सीधी जो जो मतलब काम होता है, सब कुछ मांस मच्छी खाने से लेकर सब कुछ, ये सब तो खाने पीने की ही चीजें हैं, लेकिन हर जगह के आप किसी को नुकसान पहुंचाओ तभी आपको फायदा होगा। आप किसी के कंधे पे चढ़ के ही मतलब अपना सुधार या फिर अपना तरक्की कर सकते हो। ये सब चीज जब माँ बाप ही सिखाते हैं, और हर किसी के माँ बाप यही सिखा रहे हैं, तो समाज तो गड्ढे में जाएगा ही।
और हमारे जनरेशन को जैसे इतना ज़्यादा ब्लेम किया जाता है, इतना ज़्यादा ब्लेम किया जाता है, क्या पूरी जनरेशन खुद ब खुद सड़ जा रही है? मतलब हमारे सड़ने के पीछे रीज़न क्या हो सकता है? वो सिर्फ हम खुद है क्या? मतलब जनरेशन वाइज ये हो रहा है। हमारे माँ बाप, उनके माँ बाप ने ऑलरेडी दारू पीना शुरू कर दिया था, और सिंस मैं तो इतनी ज़्यादा, मैं गुरुदेव ने भी ये चीज़ मेंशन किया है, मैं बोलना चाहूँगी बीच में कि गुरुदेव ने भी ये मेंशन किया है कि जो राजा प्रहलाद थे, उनके भी पिताजी इतने ज़्यादा खराब थे कि उनके लिए भगवान आ गए थे प्रहलाद की रक्षा करने। तो ऐसा नहीं है कि अगर माता पिता हैं तो वो हर समय सही ही होंगे, अगर आपके गार्जियन हैं तो वो हमेशा सही ही होंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। कभी ना कभी वो इतने ज़्यादा राक्षसीय हो जाते हैं कि उनसे छुटकारा पाने के लिए कहीं ना कहीं हमें दूर शिफ्ट करना पड़ता है, या फिर कोई ना कोई ऐसा उपाय ढूंढना पड़ता है कि हमको उनके साथ कोई, मतलब कनेक्शन ही ना रहे हमारे साथ उनका। तो अगर मैं खुद के फैमिली के बारे में ना भी बोलूँ कि मुझे कैसे माँ बाप मिले, मुझे कैसे दादा दादी मिले, नाना नानी मिले, कंस जैसे मामा मिले, अगर मैं ना भी बोलूँ, लेकिन मैंने दूसरे लोगों का भी ये सेम सिचुएशन देखा है। सबका नहीं, सबके इतने खराब नहीं होते, कम ज़्यादा सब कुछ होता है, लेकिन दूसरों के भी मैंने ऐसे फैमिली में देखे हैं जिधर इतना ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस, इतना ज़्यादा क्रूरता हो रहा है। और अगर आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हो, आप अगर न्यूज़ रोज देखते हो टीवी में या मोबाइल में कहीं भी, आपको पता चलेगा कि ऐसी स्थिति में हम लोग हैं जहां बाप बेटी का रेप कर रहा है, बेटा माँ का रेप कर रहा है। यहाँ पेरेंट्स खुद अपने बच्चे को बेच दे रहे हैं, खुद ऐसे हालातों में डाल रहे हैं कि जैसे वो उनका बच्चा नहीं, कोई फिक्स डिपॉजिट हो जिनको उन्होंने पैदा किया है सो दैट दे कैन यूज हिम और हर एज लाइक अ मनी मेकिंग मशीन। तो ये सिर्फ हमारे जनरेशन की गलती नहीं है कि हम नशे में डूबते जा रहे हैं, हम ऐसे खराब बनते जा रहे हैं। एक वेस्टर्न कल्चर बोले या कोरियन कल्चर बोले, कल्चर कोई भी खराब नहीं होता, किसी को खराब बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे महाराज जी भी बोलते हैं कि खराब किसी को ऐसे बोल नहीं सकते, हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छे गुण होते हैं। तो वेस्टर्न कल्चर का जैसे हो रहा है कि अंधा कॉपी हो रहा है, अंधा कॉपी। उनके भी कुछ अच्छी बातें हैं, उन अच्छी बातों को लो, अपना सोचो तो, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, लेकिन नहीं, अगर सब कॉपी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, ऐसा अंधा जो एक कॉपी हो रहा है, उसकी वजह से जो जनरेशन और ज्यादा सड़ रही है। तो जब गुरुदेव आए, सबको धीरे धीरे पता चला, तो सिर्फ हमारी जनरेशन नहीं है जो सुधर रही है, हमारे बाद के जो जनरेशन है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी सुधर रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो हमारे पिछले जनरेशन है, जो जिंदा है अभी, वो सुधर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे, अगर आप महाराज जी के सत्संग सुनते हो, ऐसे ऐसे 50, 60, 70, 80, 90 तक के बुजुर्ग लोग आते हैं और स्वीकार करते हैं कि महाराज जी ऐसा पाप हो गया है जो क्षमा के काबिल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर जनरेशन सड़ गई है, ये सिर्फ हमारे जनरेशन की बात नहीं है। और कहीं ना गुरुदेव का जो स्वरूप है, कहीं ना कहीं वो साक्षात श्री कृष्ण हो, महादेव हो, राधा रानी हो, जिस रूप में भी आप इमेजिन करें ना, उससे भी ज्यादा उनकी इतनी ज्यादा उम्र हो चुकी है। और जब वो बैठते हैं ना और कुछ बोलते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे हमारे कोई पूर्वज या फिर कोई बहुत ज्यादा हमारे रिश्तेदार है, कोई जिनसे हम, होता है ना कि गाइडेंस लेते हैं बड़े बुजुर्गों से, कहीं ना कहीं वो वाली फील भी अंदर ही अंदर आती है कि ये बहुत अपने हैं हमारे, बहुत अपने, जिनको हम माँ की तरह प्यार कर सकते हैं, जो हमें बाप की तरह डांट लगा सकता है, भाई की तरह प्यार कर सकता है, बहन की तरह डांट सकती है, मतलब सब कुछ लगता है। क्योंकि गुरुदेव जैसे ना, उनके जो गुरुदेव है सदगुरुदेव भगवान जी, नाम नहीं लेना चाहिए, तो आप लोग सभी अभी पहचानते हैं सोशल मीडिया की वजह से उनको भी। तो जैसे वो है ना, जब आप उनका कोई वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो जैसे पल में कठोर है और पल में एकदम बच्चे की तरह सरल और निष्पाप,
इतने सुंदर है वो, इतने सुंदर है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि एकदम पहाड़ के जैसे विशाल और कठिन, लेकिन पल में ही नदी की तरह एकदम ममता से भरी हुई और झिलमिल करती हुई ऐसे बहते जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं गुरुदेव का स्वरूप इतना सुंदर है और उनके गुरुदेव का भी स्वरूप बिल्कुल ही वैसा है। वो पल में डांट देते हैं, पल में प्यार से बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक माँ का स्वरूप, दादा दादाजी का, नाना नाना जी का स्वरूप, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिला इनमें से। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी नानी सिर्फ जिंदा थी और वो भी कुछ समय में चल बसी, तो मुझे ये सब प्यार मिला ही नहीं। तो मैं इतना ज्यादा तड़पी हूं ना इन सब चीजों के लिए। और मतलब एक इंसान चले जाना तो चले जाना ही होता है ना, जब कोई शरीर त्याग देता है तो वो तो मतलब इस जन्म में मिलना है नहीं। लेकिन जब गुरुदेव को देखती हूँ ना तब लगता है कि शायद और कुछ चाहिए भी नहीं, कि गुरुदेव मिल गए तो सब सब कुछ मिल गया। जब मैं शहीद के लिए कुंज गई और मैंने पहली बार जब उनके दर्शन हुए, और बाद में किसी वीडियो में मैं पूरा वो डिटेल में शेयर करूंगी कि कैसे मैं गई और मतलब क्या मैंने देखा और क्या मेरा एक्सपीरियंस था। मैं ज़रूर कभी ना कभी शेयर करूंगी, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल पावर चाहिए। जिस वक्त मैंने उनको देखा, और सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे अंदर उनके लिए बहुत भावना थी, बहुत ज़्यादा तड़प थी कि मैं कब उनकी एक झलक पाऊं, लेकिन एक होता है ना जब आप देखते हो कि आपको समुंदर देखना है, समुंदर देखना है, लेकिन जब आप एक्चुअल में समुंदर के सामने पहुंचते हो ना, उस पल जो समुंदर में ही नहीं, आपके अंदर जितने विशाल लहरें उठती है एकदम, मतलब इतना तेज उनके चेहरे से, और मतलब चारों तरफ इतना सुंदर, मैं मतलब बहुत 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 ज़्यादा मेंटल पावर चाहिए वो चीज़ व्यक्त करने के लिए। मैं कोशिश करूंगी बाद में किसी वीडियो में करने की, लेकिन बस यही बोलना चाहूंगी कि हमारे जनरेशन को ही सिर्फ ब्लेम किया जाता है कि हमारी जनरेशन सड़ चुकी है और हमारी जनरेशन का उद्धार कहीं ना कहीं महाराज से हो रहा है। लेकिन सिर्फ हमारी जनरेशन का ही नहीं, एकदम छोटे बच्चे से लेके, क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं जिनका वीडियो ऑलरेडी वायरल हो चुका है। एक छोटा सा बच्चा है जो काउंटर पे नाम जप करता है, आप सब उसको पहचानते हैं। तो कहीं ना कहीं इतने छोटे बच्चे में इतनी भक्ति, आप बड़ों को तो मजबूर कर लोगे, जबरदस्ती करके करवा लोगे कुछ काम, लेकिन इतने छोटे बच्चे से कैसे हो जाता है? अगर वो खुद ना चाहे तो आप उसको मार पीट के तो बिठा नहीं सकते। और उस बच्चे को मैंने सामने देखा हुआ था, और उसका काउंटर और वो सब जैसे वो बैठ के काउंट करता है ना, वो मैंने देखा हुआ है सामने शहीद केली कुंज में। तो पता चलता है कि उसके अंदर भक्ति सच में आई है। तो ये सब वीडियो गेम्स और कार्टून सब कुछ में डूबे हुए बच्चे जब भक्ति में आ रहे हैं और भक्ति में लीन हो जा रहे हैं, तो इतना बड़ा चेंज। और जो बूढ़े बूढ़े लोग जो अभी तक शराब में डूबे हुए कि हाँ जिंदगी तो कट गई है, अभी तो बस जितने दिन जिंदा है शराब पियेंगे, जितना हो सके मांस मछली खा के मरेंगे क्योंकि मरने वाले हैं, तो जितना हो सके खाना है, अभी तो मर ही जाएंगे। वो लोग जब सब कुछ त्याग के भक्ति में आ रहे हैं और गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे पापों का उद्धार हो, तब कहीं ना कहीं ये भी सोचना चाहिए लोगों को कि सिर्फ हमारी यंग जनरेशन नहीं, हर जनरेशन सड़ चुकी थी, जिन सब का उद्धार गुरुदेव अकेले कर रहे हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।